जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका अग्नि 3.0 डे 5 में, जिसमें हम कर रहे हैं एनडीए 2024 21 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी। एक बार सब बच्चे बता देंगे, इज वॉइस क्लियर और नॉट। पिक ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सर हमने की बैच खरीदा था, सारे बैकलॉग कंप्लीट, सारे बैकलॉग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कृतिक अच्छा पढ़ाता हूँ ना मैं, बहुत मुझे पता है। थैंक यू सो मच बताने के लिए मुझे दोबारा से। ठीक है, बच्चे बताते रहते हैं मुझे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे एक्चुअली पता है खुद ही, मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ बच्चों को। दिमाग में और दिल में कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है और वहां पे ठहरना है, मैं जानता हूँ। ठीक है ना। रोम रोम भाई, रोम रोम। रिकॉर्डिंग ऑन है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अग्नि 3.0 डे 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहली 4 क्लासेस के अंदर हमने इनइक्वालिटी का धागा खोल दिया था। चौथी क्लास हमने बच्चों के डाउट भी ले लिए थे। डीपीपी 2 अपलोड हो चुकी है, उसमें एक छोटा सा एरर है, वो मैं जाते हुए बता दूंगा। उसकी आंसर की मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज रात तक निकाल लेंगे, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, कल खत्म कर देंगे और कल नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है लोगैरिथम। ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर, एक्चुअली ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन एक टॉपिक होता है मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो मैं यहां भी करवा सकता हूं और कैलकुलस में भी करवा सकता हूं। लेकिन मेरी आदत है, मैं ज्यादातर इनइक्वालिटी में ही इसको करवा देता हूं, क्योंकि इसका यूज लॉग में भी होगा और क्वाड्रेटिक में भी होगा। इसलिए मैं इसको यहीं पर ही करवा देता हूं, ताकि दोबारा मुझे करवाना ना पड़े। तो देखेंगे आज की पूरी क्लास इन दोनों टॉपिक पे डेडिकेट कर देनी है हमने। सबसे पहले आप एक बार जय हिंद लिख देंगे क्लास में और मुझे बता देंगे कि इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट। नोट्स बेटा खुद बनाने, उधम सिंह, खुद बनाने भाई नोट्स। क्यों डांट खाने में, फिर डांट खाने वाली बातें कर रहे हो ना तुम यार। सारे धागे खोल देते हो, मजा आ जाता है। डीपीपी 2 के क्वेश्चन में थी, हाँ पूछ लेना। दर्शन गोयाट, क्या चाहता है भाई तू, ब्लॉक होना है क्या यहाँ पे। स्क्रीन वाले नोट्स नहीं मिल सकते भाई, पेपर देने ही मैं ही चला जाऊंगा। नोट्स भी नहीं बना सकते तुम अपने हाथ से। स्क्रीन वाले नोट्स कैसे दे दूंगा यार, वो हो ही नहीं रही, पीडीएफ में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या करूं बताओ। पीडीएफ में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो क्या करें। चलिए, जैन विलियम्स, विलियम आ गए हैं G20 अटेंड करके, चैट को कर दिया बंद। ठीक है ना, अभी स्टार्ट नहीं किया बेटा मैंने ना। चलिए आइए आज की क्लास में मजे लेते हैं, मजे लो मजे दो। ठीक है ना। ये हमारी क्लास का टाइटल रहेगा, मॉडुलस एंड जीआईएफ। जीआईएफ समझते हो,
GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे इसको और इसको इनइक्वालिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है हमें। आज मैंने वार्म अप नहीं लिया, ठीक है ना, आज मैंने वार्म अप नहीं लिया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। सबसे पहले चर्चा हम मॉडुलस पढ़ेंगे। आइए मॉडुलस को खत्म करें, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, काफी वैसे एक्चुअली डेप्थ है। मॉडुलस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटू मोटू टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें छू के निकलना है। कैसे निकलना है? सिर्फ छू के निकलना है। लेट्स छू। बेटा ये अभी मैं वॉइस कॉल फीचर यूज नहीं करूंगा, तो मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम लोगों का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है मुझसे बात करने का, और मेरा भी बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तुमसे बात करने का, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा मजाक है, ठीक है ना, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा है अभी तुमसे बात करने का, अभी पढ़ाने का मन कर रहा है बस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, अभी हम बातें नहीं करेंगे। पहले अगले 15 मिनट आप डेडिकेट कर देंगे मुझको, ठीक है ना, मतलब अपने आप को, ठीक है। कान आंख मुझे दे दो 15 मिनट के लिए। देखो ये मॉडुलस की बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे, मॉडुलस की। सबसे पहले बच्चा बच्चा जानता है, किसी भी बच्चे से पूछ लो, आज की डेट में सेकंड क्लास के बच्चे को भी पता है ये बात कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। आप यहाँ पे एक्स कुछ भी डालिए, आंसर जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मॉड में अगर मैंने -6 लिया है तो ये भी 6 होगा, पॉजिटिव दे देगा, मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। लेकिन कैसे कर देता है नेगेटिव को पॉजिटिव? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है ना, तो ये अपने आप को नेगेटिव से खोलता है एक्चुअली। जब नेगेटिव मॉड के अंदर होता है तो मॉड अपने आप को नेगेटिव से ओपन करता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो आंसर आ गया। और अगर अंदर पॉजिटिव है तो ये अपने आप को प्लस से खुलता है। तो फाइनल आउटकम तो प्लस ही आनी है ना। अब इस बात को मैं जनरल तरीके से आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ऐसे करली ब्रैकेट लगा देंगे, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। मॉड एक्स की एक्सटेंशन कोई पूछे ना आपसे क्या होती है, तो वो पूछ रहा है कि मॉड एक्स को खोल के बताओ, ये मतलब है। तो मॉड एक्स पॉजिटिव साइन से कब ओपन होगा? जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा। और माइनस साइन से कब ओपन होगा मॉड? जब एक्स क्या होगा? 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लिख लो, छाप लो। मॉड एक्स जो है कैसे खुलेगा? पॉजिटिव साइन से खुलेगा। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा, मॉड एक्स नेगेटिव साइन से खुलेगा अगर अंदर नेगेटिव। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि मॉड साइन एक्स होगा कि माइनस साइन एक्स होगा, वो डिपेंड करेगा साइन एक्स कैसा है। मान लो मैंने लिया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट समझते हो? 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जब एंगल होता है तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं अगर साइन नेगेटिव है तो इट विल ओपन विद नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने बोला मॉड 10x, और x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो इट ओपन्स विद नेगेटिव साइन। मैंने बोला मॉड cos x, और x कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, तो इट विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 90 एंड सेट 180, थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 180 एंड सेट 270, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 270 एंड सेट 360. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं नॉन मैथ्स वाले भी हो यहाँ पे, तो उनको एक छोटी प्यारी सी बात बताना मेरा फर्ज बनता है ना। मेरा फर्ज बनता है, मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से चलूँ, ठीक है ना।
तो आपने आज मॉड को ओपन करना सीख लिया है ना, कितना सिंपल था। मैं आपको बोलूं कि मॉड ना x माइनस 7 है और x ना 2 से 3 के बीच में, x ना 2 से 3 के बीच में, मुझे बताओ मॉड के साइन को ओपन करना है तो प्लस से खोलूं कि माइनस से खोलूं। चाचा आप देखो ना 2 से 3 के बीच में कोई तो वैल्यू डाल के देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि नेगेटिव खोलेगा कि पॉजिटिव। मुझे बता, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर 2017 में और 2023 के पहले पेपर में, मतलब पिछले से इस बार का जो हुआ उससे पिछले, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ मॉड का, प्यारा क्वेश्चन तो सिखाऊंगा। जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो पहली क्लास में कराता हूँ, तब मुझे मॉड को दोबारा पढ़ाना नहीं पड़ेगा। आपने मॉड को आज ओपन करना सीख लिया। तो मुझे बताओ 2 से 3 के बीच की तू कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक के देख ले, मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो इट ओपन्स विद नेगेटिव साइन। दबा के ठोको लाई किसी बात। अगर क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है तो बोल दे भाई। मैं चैट ऑन करना चाहूंगा। आई वांट कि आप इर्रेलेवेंट बात ना करें क्लास के अंदर, सिर्फ वही बात करें जो पूछी जाए। आपको जवाब देना है बस मेरी बातों का, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आ गया समझ, क्लैरिटी आ रही है। उधम सिंह बेटा खुद हाथ से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, खुद हाथ से नोट्स बनाने हैं बेटा, बनी बनाई चीजों पे विश्वास नहीं करना है। तुझे मैं ऐसी बनी बनाई पीडीएफ दे दूंगा ना तो तू लथार्जिक हो जाएगा यार, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सूर्य प्रकाश, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए आगे बढ़े। तो आपने एक ऐसी चीज सीख ली है कि क्या ही बताऊं कैसी चीज सीख ली है, बहुत ही सिंपल सी चीज सीख ली है कि मॉड को ओपन करना सीख लिया है, ठीक है ना। अब मॉड को ओपन, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मुझे ना मॉड में x+3 को एक्सटेंशन देनी है, तो आपको ये एक्सटेंशन देनी आनी चाहिए, तभी आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चे, मॉड में x+3 की एक्सटेंशन क्या होगी, उसके लिए आपको देखना है कि मॉड के अंदर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। एक बच्चे ने बोला सर जी ये तो पॉजिटिव ही है, सर बीच में प्लस का साइन है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। अरे ऐसे कैसे यार, आप मुझे बताओ ये जीरो का बन रहा है -3 से, तो जहां पे मॉड जीरो बनता ना तो वहां से एक्सटेंशन देख सकते हैं, सोच सकते हैं। -3 ना, तो -3 से छोटी वैल्यू लेगा तो इसके अंदर नेगेटिव रहेगा। ध्यान से देख, -3 से छोटी वैल्यू डाल के देख ले बेशक, -3 से छोटी वैल्यू डालेगा ना तो मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो इट ओपन्स विद नेगेटिव साइन। 3 से बड़ी ले, -3 से बड़ी लेगा ना, डाल के देख -3 से बड़ी, अंदर पॉजिटिव बना रहेगा, इट ओपन्स विद पॉजिटिव साइन। दर्शन तू पहले भी कुछ उल्टा बोल रहा था, मुझे लग रहा है कि तू वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा बेटा तुझे ना, मुझे तू नाम दे रहा था इस इंस्टीट्यूट का, वहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा तेरे को। दर्शन गोयाट बेटा, वहीं पढ़, तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ परमानेंट। यहाँ पे परमानेंट का ब्लॉक का भी ऑप्शन है और टेम्परेरी भी है, ठीक है ना। एक मिनट बेटा रुक जाओ जरा, नाटक नहीं चाहिए किसी का भी, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, पढ़ ले बेटा वहां जाके ना, ले आ रैंक, ठीक है। आइए, किसी को समझ नहीं आया तो समझ आ जाएगा। अब देखो जरा, मैं इनइक्वालिटी के साथ इसको कनेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। टॉपिक डालेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। मॉड x का ग्राफ सीखना है आपने। क्या सीखना है? ग्राफ सीखना है, क्योंकि मैं इनइक्वालिटी का फंडा जो करवाने वाला हूँ ग्राफ के थ्रू ही करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको कभी भी ना किसी का ग्राफ बनाना हो तो उसको पहले फंक्शन बनाना पड़ता है। ये कुछ नहीं होता, ये क्या है, अगर कोई पूछे ये क्या चीज है, मॉडुलस तो आप बोलोगे है, लेकिन आप इसको बोलोगे ये एक एक्सप्रेशन है बस, और कुछ नहीं। इक्वल टू कुछ रख दूंगा, 2 3 4 5 0 कुछ भी, इसको बोलेंगे इक्वेशन है। और अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख दोगे तो आप बोलोगे ये फंक्शन है। जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर बोला, एक्स स्क्वायर क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 लिखूंगा तो क्या है, ये एक इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है। इक्वल टू 0 हो बेशक,
इक्वल टू 10 कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और y के इक्वल ले लूंगा तो ये एक फंक्शन है। तो ग्राफ मेरे बच्चे हमेशा एक फंक्शन का होता है। किसका होता है? एक फंक्शन का होता है। तो अब इसने अभी आपने सीखा ही था ये। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। पहले मैंने इसकी एक्सटेंशन दे दी आपको ग्राफ को अच्छे से सिखाने के लिए। अब ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो सब बच्चे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीख लेंगे आज। y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है मेरे दोस्त, ये ऐसे बनती है, ठीक है ना, याद रहेगा। y इक्वल टू एक्स क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो इस प्रकार बनती है, ओरिजिन से निकलेगी 45 डिग्री से इंक्लाइंड होके। और y इक्वल टू माइनस एक्स भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। भी एक क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 45 डिग्री एंगल बनाती है। और y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन होती है वो 135 डिग्री एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 135 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर आपको y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ सीखना है तो आपको y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ सीखना पड़ेगा। और ये काम के ग्राफ है बहुत ज्यादा, कैलकुलस में, स्ट्रेट लाइन में, कई जगह पे काम आएंगे। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। करीब 12 से 13 ग्राफ ऐसे हैं जो आपको हमेशा टिप्स, 12 नहीं 18 से 19 ग्राफ ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे हमेशा याद ही होने चाहिए। जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री के हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, 12 हो गए, लॉग का, एक्सपोनेंशियल के 2, लॉग के 2, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन बनानी आनी चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये ग्राफ आपको आने चाहिए हमेशा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू माइनस। अब मैं बना रहा हूँ y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ में दो ग्राफ छुपे हैं, x भी छुपा है और माइनस एक्स भी छुपा है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ में y इक्वल टू एक्स भी है और y इक्वल टू माइनस एक्स भी है। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। लेकिन y इक्वल टू एक्स को ध्यान से देखिए, आप कब बनाएंगे? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप कब बनाएंगे? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए आप ग्राफ बनाएंगे किसका? y इक्वल टू एक्स का, मतलब इतना ग्राफ बनाएंगे बस, ठीक है। अब देखो एक और ग्राफ दे रखा है, y इक्वल टू मॉड एक्स में एक और चीज छुपी है, माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं पहले। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस एक्स का। लेकिन अब ध्यान से देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए है। x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटे के लिए, मतलब 0 से छोटे के लिए बनाना है। तो मेरे बच्चे तो इसको हटा दे, ये किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। दबा के ठोको, लाइक क्लियर है। तो ये हमारा ग्राफ होता है वी शेप में, y इक्वल टू मॉड एक्स का, जिसमें ये 90 डिग्री एंगल होता है मेरे दोस्त। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा। किस किस को क्लियर है एक बार लिख देंगे, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। दबा के ठोको भाई जल्दी से। सर लॉजिक क्या है इसमें, किस चीज का लॉजिक चाहिए? ये y इक्वल टू मॉड एक्स है और क्या, इतना ज्यादा डीप में मत जा भाई, चीजों को एक्सेप्ट करना होता है। कई बार क्या होता है, हम इतना अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि घुसते ही चले जाते हैं। लॉजिक क्या करना है इसमें? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी देता है, इसलिए ग्राफ नीचे तो आएगा नहीं। ऐसे भी समझ सकता है, मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होंगे क्योंकि उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ग्राफ नीचे तो होगा नहीं, तो नीचे वाले को हटा दिया, रब कर दिया, ऐसा समझ ले। इतना ज्यादा लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। इक्वल वाला कॉन्सेप्ट में तो इक्वल टू बच्चे यहाँ भी लिख सकती है, यहाँ भी लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू का साइन यहाँ लेना, यहाँ ले लो, यहाँ लेना, यहाँ ले लो। जीरो इक्वल टू का साइन का जो है मतलब, ये मॉड एक्स जो है ये दो साइन से ओपन होगा ना, प्लस साइन से भी ओपन हो सकता है, बीच में प्लस, मॉड को ओपन किया प्लस साइन से और माइनस साइन से, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, मॉड जहाँ पे जीरो बनता है ना, वहां से एक्सटेंशन ब्रेक होती है। ये कहाँ जीरो बन रहा है? जीरो पे हो रहा है, इससे। अच्छा आप सोच रहे हो कि सर ने इक्वल टू का साइन यहाँ क्यों लगाया? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक जगह लगाना होता है, ठीक है ना। इक्वल वाला कॉन्सेप्ट मुझे बता दो, कॉल पे आ जाओ बेटा, कृतिका कॉल पे आ जा, कॉल पे आ बेटा, रेज हैंड कर फटाक से, शाबाश। कोई जल्दी नहीं है अपन लोगों को, आराम से खेल खेलेंगे, आराम से करेंगे जो करेंगे। जल्दी आ बेटा कॉल पे, कृतिका, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ बताना चाह रहा हूं।
अरे अखिल कृतिका को बोला है, तू क्यों कर रहा है? चल तू आ गया तो अब बेटा कृतिका, पहले कृतिका को बात करते हैं फिर अखिल से बात करेंगे। यस, हेलो। हाँ बेटा। सर वो जो आप x+3 वाला बता रहे थे सर, उसका इक्वल वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए। काहे नहीं बताएंगे, देखिए ना, ये देख, मान ले ये ले लिया। अब ये बात तो क्लियर है कि मॉड प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा। अब ये पता लगाना है ना कि मॉड के अंदर कब है प्लस कब है माइनस। तो खुद सोच, मॉड के अंदर माइनस कब होगा, सोचने वाली बात है। बताओ, मॉड के अंदर नेगेटिव कब होगा बताओ। सर जब सर माइनस की वैल्यू लेंगे। कितनी माइनस? एक्स की वैल्यू -2 सर ले जब लूंगा तो -3, सर जब -3 से कम लेंगे। -3 थोड़ा ना, यहाँ 7 ही है, देख तो ले पहले। सर -3 था। लेकिन मैंने चेंज कर दिया ना 3। आप स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? सर हम वो वाला पूछ रहे हैं सर, मॉड x+3 वाला। अरे एक ही बात है, 7 ले लिया था मैंने, कोई बात नहीं, चल 3 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। कहाँ पे देगा ये नेगेटिव वैल्यू, बता, मॉड के अंदर नेगेटिव कब आएगा, सोच के बता, बता सोच सर के। जब माइनस सर जब -3 से कम लेंगे। हाँ, जब एक्स की वैल्यू तू -3 से बच्चे कम लेगी तो अंदर नेगेटिव नहीं होगा, ये सर होगा। तो अपने आप को इस नेगेटिव से ओपन करेगा मॉड। ओके सर। और जब तू -3 से छोटा लेगी, बड़ा लेगी वैल्यू, ये सर। तो यह अंदर ये सर। पॉजिटिव नहीं बना रहेगा। ये अंदर सर। पॉजिटिव है तो अपने आप को पॉजिटिव साइन से ओपन करेगा। ये सर। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि अंदर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। अब तुझे ये सर। 11th में तेरे पास मैथ्स थी क्या बच्चे? ली थी सर, वो इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे सर, अब आ गया। इक्वल टू का तू साइन यहाँ लिख ले या यहाँ लिख ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो से यस लेके सर। 2 पाई तक, एक मिनट रुक, 0 से लेके 2 पाई तक साइन कब कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव यस कब सर। होता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड और मॉड साइन फोर्थ एक्स पे। होगा, वो साइन एक्स होगा कब? 0 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक यस है, सर। तूने अगर इक्वल टू का साइन यस यहां सर। नहीं लगाना तो अगले वाले में लगा लियो, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों जगह नहीं लगाना होता है, एक जगह लगाना होता है। और 0 से लेके 2 पाई, ओके सर। सॉरी पाई से 2 पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नेगेटिव मींस इट विल ओपन विथ नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है मामला? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है कृतिका, थैंक यू। यस सर। चल थैंक यू सर। ओके बेटा। आइए, अब मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहता हूं, बहुत ही खूबसूरत, उम्दा। जैसे मॉड एक्स का मैं ग्राफ दोबारा आपके सामने बनाना चाहता हूं, कुछ इनइक्वालिटी को साथ कनेक्ट करना है मुझको। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो तुम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी भी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बातें बातें मत करो यार। G20 के बारे में डिस्कस करेंगे विलियम से। विलियम आया था, लेकिन विलियम की एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई G20 में ना। हाँ, मैं इससे बात करूंगा अभी। देखो, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मॉड एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो मॉड एक्स अगर 3 है तो एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। याद रखिए, मॉड एक्स हमेशा प्लस और माइनस साइन, जब भी आप इक्वेशन की फॉर्म में मॉड का यूज करेंगे तो आप हमेशा प्लस साइन से और माइनस साइन से ओपन करेंगे। तो आपने एक नई चीज सीखी, मॉड के अंदर कुछ भी हो और अगर राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव, तो आप मॉड को हमेशा किससे साइन से ओपन करेंगे? 2 साइन से, याद रहेगा। ओके, तो एक नई चीज आपने सीख ली आज, इफ देन। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, मुझे पता है कई बच्चों को आते हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन मेरा काम है, मेरा फर्ज है एकदम बेसिक से उठाना आप लोगों को, है ना। जैसे मॉड में अगर मान लो आपको बोला जाए मॉड में x-3 इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको वक्त नहीं लगना चाहिए। आप सीधा सीधा मॉड को हटा के +-7 लिख के एक बार प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, और एक बार मेरे बच्चे -7 लेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी,
है ना। देखो 10 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 10 डाल के देख, 7 इक्वल टू 7, -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -4 -3 -7, -7 का मॉड 7 इक्वल टू 7। तो एक चीज आपने सीखी आज कि कभी भी यार दर्शन गोयाट अब ये मुझे कॉल कर रहा है टेलीग्राम पे, यार पागल हो गया क्या है। क्लास के बाद मुझे कॉल करियो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। क्लास के बाद करेंगे बेटा बात, ठीक है। अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं बात करने के लिए, पढ़ाने दे बच्चों को। और तू ब्लॉक हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है तू चैट देख नहीं सकता है मेरी क्लास। क्लास तो तू देख ही रहा होगा ना, समझ लेना यार कॉन्सेप्ट को, है ना। आइए देखिए इधर, अगर कभी भी मॉडुलस कुछ दिख रहा है आपको, राइट में कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आप उस मॉडुलस को ओपन कर सकते हैं प्लस माइनस साइन से। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि मॉड एक्स 3 कब देगा, तो मॉड एक्स 3 देगा एक्स की दो वैल्यूज पे, +3 पे और -3 पे। मॉड एक्स की वैल्यू 3 कब आएगी, ये 3 है बेटा। एक मिनट यार, स्टूडेंट्स आज पढ़ने के मूड में नहीं है मुझे लगता है, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरी क्लास में, होता नहीं है जनरली ना, कोई बात नहीं, चलता है। मॉड एक्स की वैल्यू 3 कहां पे है, एक तो -3 पे 3 दे रहा है, ये वैल्यू है बेटा 3, ठीक है। कहां पे आ रही है, -3 पे, और ये भी 3 है। कहां आ रही है, ये भी 3 पे आ रही है ना। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि मॉड एक्स की वैल्यू 3 तो चाहिए मुझे, लेकिन 3 से बड़ी चाहिए, इस बात पे आ गई, इनइक्वालिटी हमारी चल रही है ना, यहाँ पे पूछा दिया मैंने आपको। मॉड एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी कब होगी, तो मॉड एक्स की वैल्यू 3 तो 3 पे है। अब 3 से बड़ी पीछे जाके मिलेगी या 3 से बड़ी आगे जाके मिलेगी, मुझे बताओ, सोचो। तो 3 से बड़ी वैल्यू जो है वो आगे मिल रही है ना। देखो ये डंडियां जो दिख रही है ये वैल्यू है, ये वाई है बच्चे हैं, हम वाई को 3 चाह रहे हैं ना बेटा, क्या चाह रहे हैं, 3। तो आगे जाके तो ये 3 से बड़ी हो रही है ना, बोलो शाबाश। या फिर -3 से पीछे जाएं तब 3 से बड़ी वैल्यूज आ रही है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। तो ऑल इन ऑल हमने क्या सीखा, अगर मॉड एक्स 3 या 3 से बड़ा चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3 से छोटी या फिर 3 से बड़ी। तो फाइनली आपने एक नई चीज सीखी जो मुझे सिखानी थी, जिसके लिए मैंने इतना मुशक्कत करी, जिसके लिए मैंने ग्राफ श्राफ बनाए। मैं देखने को डायरेक्ट भी लिख सकता था, बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है, लिखा भी नहीं होता कई जगह तो, लेकिन मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। अभी हम चैट ऑन करेंगे, आपसे पूछेंगे क्लियर है कि। तो आज के बाद कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी दिख जाए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, इसको लिख देना है एक बार, एक्स की वैल्यू -a से छोटी, कॉमा a से बड़ी। इसका दूसरा रूप क्या होगा लिखने का, एक्स की वैल्यू -∞ से -a, है ना। -a से छोटी का क्या मतलब हुआ, -∞ से -a, यूनियन a से infinity। और मॉड एक्स अगर a से छोटा हो, जैसे मान लो मैंने बोला होता कि मॉड एक्स 3 या 3 से छोटा चाहिए मुझे, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 3 तो चाहिए लेकिन 3 से छोटी भी चाहिए। अब 3 से छोटी वैल्यूज कहाँ आएंगी, यही तो है 3 से छोटी वैल्यूज कहाँ आ रही है, यही इन जगह पे आएगी 3 से छोटी। तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3 से 3 के बीच में मॉड एक्स 3 से छोटी दे रहा है, क्या आ गया, एक्स की वैल्यू -3 से 3। तो आपने सीखा अगर मॉड एक्स किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो आपको सीधा सीधा एक्स को लिख देना है -a से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वी फाउंड टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाले। ये रिजल्ट कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, मैं आपको बताऊं। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बात सिखाई थी, पता नहीं तुम पढ़ के आते हो कि नहीं आते हो। मैंने तो तुम्हें बोला है कि अगर मेरे कोर्सेज में आपको मैथ सीखनी है 200+ मार्क्स के लिए, तो बेटा आपको बस मेरी कॉपी पढ़नी है, मेरे असाइनमेंट्स करने हैं और डाउट्स पूछते रहना साथ साथ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं लेवल जो है उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। सिर्फ एनडीए का मैं रटवाने वाला काम नहीं जो सीधा सीधा रिजल्ट्स बता देते हैं, हल्का सा ऊपर लेके जाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहे। याद रखना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है तो आपके चेहरे पे चमक है, चेहरे पे चमक है तो आप कुछ भी कर दोगे। समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब नॉलेज आती है। फर्स्ट नॉलेज कम्स देन कॉन्फिडेंस। डायरेक्ट कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। हिट एंड ट्रायल लगा के, जुगाड़ लगा के कोई बच्चे सोच रहे हैं मैथ्स सीख लेंगे, वो सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चन में लगता है 120 में, मैथ्स नहीं सीख सकते, ठीक है ना।
आपको मैंने पिछली क्लास में ये सिखाया था, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी, अगर आपने लिखा हो तो। अब आज मैंने क्या सिखाया, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी रिजल्ट क्या है, यही है कि नहीं। तो इन दोनों में मतलब सेम ही है, ऐसा दिखे तब भी यही, ऐसा दिखे तब भी यही। फिर इसके बाद मैंने एक और लिखा था, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप कॉपी के 2-4 पन्ने को पीछे पलटाओगे तो आप पाओगे, पन्नों को पलटाओगे तो पाओगे। इसी प्रकार मेरे बच्चे आज मैंने सिखाया कि मॉड एक्स, इसको भी आप ग्राफ से सीख सकते हो। आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आता है तो आप सीख सकते हो ऐसा क्यों हुआ, मैं भी और क्लैरिटी दूंगा आपको, डोंट वरी। एक्स की वैल्यू माइनस ए से, और फिर मैंने एक और बात लिखी थी यहाँ पे तीसरी, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में है तो एक्स होता है माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। सिमिलरली मैं यहां बताना चाहता हूं कि मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच में है तो एक्स की वैल्यू यहां पे भी वही है, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि पहले दो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए ग्राफिकली, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया मॉड एक्स का, और मैं कहता हूं कि मॉड एक्स जो है ना, मैं चाहता हूं 2 से 3 के बीच में बताओ कब देगा। मॉड एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कब आएगी, तो पहले तो देखते हैं 2 कब आएगी। 2 आ रही है 2 पे और माइनस 2 पे, और 3 आ रही है 3 पे और माइनस 3 पे। ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू 3। हमें मॉड एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में मांग रहा है, ये वैल्यूज मांग रहा है, यही मांग रहा है ना, 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में बच्चे अगर वैल्यू मांग रहा है तो बता कब आ रही है, माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 से 3। कब आ रही है, माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 से 3। तो आपको वहां पे कुछ मुशक्कत ना करनी पड़े, आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपको ग्राफ ना बनाना पड़े। वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला, मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच में है। विकास आबा रखुंडे, कोई बात नहीं बेटा, बच्चे कुछ आज ज्यादा ही तंग करने में लग रहे हैं, टेलीग्राम पे कॉल वॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास के बाद निपटते हैं इनसे। 1 मिनट सुना देना, कोई बात नहीं, हमारे पास तो ब्लॉक का ऑप्शन होता ही है। ब्लॉक यूजर, ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक। ऐसा क्यों, क्या जरूरत है ऐसा करने की। आइए, किस किस को ये बात क्लियर है, मुझे बताएंगे एक बार, चैट में लिख के बताएंगे किस किस बच्चे को मॉडुलस की इनइक्वालिटी का फील आया है। फिर मैं आपसे 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बताइए जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में किस किस को क्लियरिटी आ रही है मामला। हाँ सर क्लियर, जिसको क्लियर नहीं है मुझे बताना है ईमानदारी से, ठीक है, शर्माने का नहीं है। आज शर्माए तो कल पछताए, याद रखना। फील आ गया, क्लियर सर, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा है, मैंने इतना सालों से, कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें अगर बच्चा ईमानदारी से दिल से करे तो 98% बच्चे जो है ना एक बार में समझ जाते हैं। बहुत क्लियर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन करवा दीजिए, बहुत क्लियर है। हाँ क्लियर सर जी, विलियम को भी क्लियर है, विलियम को भी क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी जगह मैं अगर आपको एक नया क्वेश्चन तुमको कराऊं कि सॉल्व दिस, बेटा ध्यान देना, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, टाइम पास क्वेश्चन है। आपको कोई ग्राफ श्राफ नहीं बनाना, आप बस इस बात को देखिए क्या ये रिजल्ट लग रहा है कि नहीं, सेकंड वाला। अच्छा ये 3 रिजल्ट है जो आज सीखे हमने, ग्राफिकली एक्सप्लेन नहीं कराया हमने। लेस देन, देखो मैंने समझाया एक्स को लेके है, लेकिन एक्स के साथ जगह कुछ और भी हो सकता है, एक्स प्लस 5 भी हो सकता है, 2x माइनस 3 भी हो सकता है, होता सकता है कि नहीं। तो मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से होगी, मानते हो कि नहीं। लेकिन अब हमारे पास एक्स की जगह क्या है, अब हमारे पास एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस 3 है। तो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट लगेगा, कौन सा है सेकंड पॉइंट, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स क्या होता है, माइनस ए से। ये है ना हमारा सेकंड पॉइंट,
बस फर्क इतना है, x का काम x माइनस 3 कर रहा है, तो इन द फर्स्ट स्टेप यू विल राइट -4 से 4, ठोको लाइक क्लियर है। तो उसके बाद तू x निकाल लेगा, x निकालना है तेरे लिए क्या बड़ी बात है, ये तो पहली क्लास का क्वेश्चन हो गया इनइक्वालिटी का। -3 को हटाने के लिए तू +3 करेगा, -1 से 7। ठीक है भाई, क्लियर है? -7 से 7 कहां रहा है, -1 से 7 आएगा हर्ष। पर मैं नॉन मैथ्स, लेकिन आपसे सब पहली बार में समझ आ रहा है। देखो नॉन मैथ्स वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं मुझसे, बहुत नॉन मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई ईमानदारी से दिल से पढ़ेगा तो नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी बहुत खिलाड़ी बन सकता है ना, इजीली कर सकता है। हाँ मेरे लल्ला, एक करके दिखा दे, सॉल्व करके दिखा भाई ये क्वेश्चन फटाक से। चलिए, मॉड में 2x - 7 < 1। हाँ, मॉडुलस कैसे खुला? मॉडुलस मैंने बताया ना अभी, < a वाला फंडा बताया, ड्राइव भी किया बेटा। लगता है तो दूध लेने चला गया था, मुझे लगता है चाय पत्ती लेने चला गया होगा, ऐसा हो सकता है ना, मैंने भी बताया था। ऑनलाइन क्लासेस में चलता रहता है, बच्चे पोस्ट करके चले जाते हैं, फिर आते हैं और चलो पूछ लेते हैं सर से, सर तो वेले बैठे हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार। बेटा मॉड कैसे ओपन होगा? बेटा 30 मिनट हो गए इस बात पे बोलते हो यार, मॉड कैसे ओपन होगा? तुझे इस क्वेश्चन में मॉड को ओपन नहीं करना है, इस रिजल्ट को याद रखना है। इस रिजल्ट को याद रखना है, नोट्स बनाना बढ़िया से यार, और इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे बता, 2x - 7 को क्या लिखेगा? -1 से 1 लिखेगा कि नहीं? तो 2x क्या हो गया? -7 को हटाने के लिए +7 करेगा तो कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 8, है ना भाई। पहले तो ये वाला फंडा लग गया ना, -a से वाला। अब भाई तू 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है बच्चे। आदित्य, फीलिंग आ रही है? अगर फीलिंग आ रही है तो क्वेश्चन 3 तुम्हारे लिए बना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेता हूं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन वाला का क्या था मैं लिख देता हूं। अगर कभी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर हो तो x की वैल्यू -a से छोटी, कॉमा a से बड़ी। कॉमा का मतलब यहां पे यूनियन है, यहां पे यूनियन है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+5 को -10 से छोटा, कॉमा 10 से बड़ा। तो यहां पे 5 उधर चला गया तो -15 से छोटा, 5 उधर चला गया 5 से बड़ा, ये आंसर आ गया। अब इसका दूसरा रूप क्या है अगर लिखना चाहो तो? -15 से छोटे का मतलब क्या है चाचा? ऐसे लिख सकता हूं, -∞ से -15। और ये भी है, ये भी है, यूनियन लेना है। डरे तो नहीं? डरना नहीं है। देखो एक और कॉल आया है, संदीप बेटाल, ये ना इनका ग्रुप बना रखा है, तंग करने का ग्रुप है इनका ना। कोई बात नहीं, हमने क्या है, ब्लॉक यूजर का ऑप्शन है, ये मतलब ब्लॉक हो गया, उसमें क्या हो गया। इन्होंने तंग करने का एक वो बना रखा है, ग्रुप बना रखा है कि बस सर को तंग करेंगे क्लास में। बेटा क्लास के बाद करेंगे बात, कोई भी बच्चा अगर है ऐसा ब्लॉक हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का, डबल जीने का, ठीक है ना। ऐसा वैसे पहली बार हो रहा है मेरी क्लास में कोई ऐसे मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि मेरे को कभी कोई स्टूडेंट ने तंग नहीं किया है ना। हाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, 3 बार कॉल पे कॉल डिफरेंट नंबर से, है ना, ये ग्रुप में होंगे, है ना, हो सकता है। बेटा क्लियर है? हाँ गलत जगह, मैं डॉक्टर गया, मैं डर गया एकदम से। आप टेलीग्राम पर सेटिंग कर लीजिए कॉल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, सेटिंग हो जाती है क्या? टेलीग्राम पर भी सेटिंग हो जाती है? मुझे तो आज पता चला है। दिखा यार, चैट सेटिंग, प्राइवेसी, डाटा। हो जी सर, अच्छा कैसे होती है चैट सेटिंग? कॉल सेटिंग बताओ मुझे, कॉल नहीं आना चाहिए, चैट तो बच्चों से बात तो करनी है मुझे। कॉल के लिए इतनी जगह दे रखी है, मैडम का नंबर अलग दे रखा है, मेरे 2 नंबर अलग है, व्हाट्सएप कॉल अलग है, और तुम्हें इसकी भी कॉलिंग चाहिए? प्राइवेसी के अंदर कहाँ पे? कॉल वाला बंद कर दो। प्राइवेसी में गया मैं, रुको जरा, प्राइवेसी गया, ब्लॉक यूजर 10 है, टू फोन नंबर, कॉल्स,
एवरीबडी लिखा हुआ है, नोबडी। क्या बात है। हाँ जी बच्चों, आप करो। नोबडी कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप टीम वर्क में ऐड हो गए ना, इसलिए तंग कर रहे हैं दूसरे कोचिंग वाला। आया, कोई बात नहीं। जब लोग आपको तंग करना स्टार्ट करे या आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना स्टार्ट करे हो तो समझ लो आप तरक्की कर रहे हो। नहीं, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, सॉल्व करके दिखाओ। मॉड में 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मॉड में a माइनस बी और मॉड में b माइनस ए एक ही बात होती है। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको मॉड में 5 माइनस एक्स को मॉड में x माइनस 5 लिख लो पहले, थोड़ा अच्छा लगता है अगर x के आगे नेगेटिव ना हो ना, थोड़ा सही लगता है। छोटा छोटा अंकित करेंगे अभी बेटा, पहले ये छोटा छोटा ही तो है, और क्या है बड़ा बड़ा लग रहा है तुझे? ठीक है ना, ये छोटा छोटा ही है। देखो मॉड में 5 माइनस एक्स से घबराने का नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो मॉड में x माइनस 5। देखो नई चीज सीखने को मिलती है, इसमें बॉक्स बनाएंगे, बादल बनाएंगे छोटा सा। ठीक है ना, मॉड में 5 माइनस एक्स जो है इसको मॉड में x माइनस 5, है ना। तो x माइनस 5 की जो वैल्यू है -2 से छोटी या फिर 2 से बड़ी। x माइनस 5 की वैल्यू -2 से छोटी या 2 से बड़ी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से छोटी, 7 से बड़ी। लेस देन सर। क्लियर है सर? मेरा माइनस इंफिनिटी से 7 आया है, माइनस इंफिनिटी से 7 कैसे आ जाएगा? इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है जी, क्लियरिटी आ रही है? चलिए, अब एक इस क्वेश्चन को करके दिखाओगे ना, तब मैं मानूंगा कि तुमने मॉडुलस का फंडा सीख लिया। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये करिएगा तो हम मानिएगा कि आपको समझ आ गया। जल्दी से करेंगे। लेफ्टिनेंट शिवम, कर लेना बेटा क्लास के बाद, जस्ट क्लास जैसी खत्म होगी कॉल कर लियो। अगर तूने ऐसी बात कर दी है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो कर लियो यार, क्या दिक्कत है ना। कईयों के दिल भी जोड़े हैं मैंने, पता है पिछले बैच अग्नि 2.0 में कईयों के दिल टूटे हुए थे, तो मुझे कॉल करके उनको मैं गाइड कर देता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो मैं हर टाइप की काउंसलिंग देता हूँ बेटा। कभी आपको लगे लो फील कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है ना सर, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उससे भी आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर सेम आएगा उससे भी। पहले तो आप मुझे बताओ, मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस 10 जो है ये लेस देन इक्वल टू है, ये -6 से 6 आएगा कि नहीं? पहला स्टेप ये है, क्लियर कि नहीं, कि लेस देन इक्वल टू साइन वाला केस लगाया है। अब ये -10 को हटाने के लिए बच्चे तू +10 करेगा तो +10 यहाँ करेगा तो 4 आएगा, और यहाँ करेगा चच्चा तो 16 आएगा। अब तू क्या करेगा, मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -b से -a, a से b।
तो यहां से x की वैल्यू आ गई -16 से -4 यूनियन 4 से 16। क्लियरिटी आई कि नहीं आई? एक नंबर नहीं, 2.5 नंबर का आएगा। ठीक बात समझ गए? बोली ना, बोली तो। ठीक है, अब मॉडुलस के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके जाना चाहता हूं, थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर 2 बार एनडी में क्वेश्चन आ चुका है जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। सर ये वाला में मैथ्स में 83 बन रहा है, सेक्शन क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। यश बिल्कुल ठीक बाबू जी। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अभी तक क्या था कि मॉडुलस के सामने एक पॉजिटिव नंबर था या इनइक्वालिटी थी। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का, जिसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एनडीए में। एक बार 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा है, जो हुआ था 16 अप्रैल को। एक बार 2017 में पूछा है। 2017 वाला क्वेश्चन तो लाजवाब आया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं अब मॉडुलस को इक्वालिटी के साथ कनेक्ट करके आपसे करवाना चाहता हूं क्वेश्चन। जैसे ये कहेगा, क्वेश्चन में कहता है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग। ठीक है जी, कुछ भी ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास बताने के लिए, ये लो। अब देखो, अभी तक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो ऐसे थे, बैंगन क्वेश्चन थे वो, बैंगन ऐसे वाले। लेकिन अब ना इसमें एक्स जुड़ गया, या नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगी, साथ में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे एक्स ना निकलवा के नंबर ऑफ एक्स पूछेगा, कितने, 1 2 0 इनफाइनाइट, ऐसे एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी जिनको डालने पे 5 आएगा। तो ऐसे में आप ना डायरेक्ट नहीं सोच पाओगे बच्चों, आपको मॉड को ओपन करना पड़ेगा। अब मॉड होता है 2 साइन से ओपन। अब इसमें बनता है केस, पहला केस है मॉड पॉजिटिव से ओपन हो, और दूसरा केस है मॉड नेगेटिव से ओपन हो। तो केस 1 जो है उसके अंदर आप मॉड को पहले प्लस साइन से ओपन करेंगे, और प्लस साइन से ओपन करने के लिए आप मान के चलेंगे कि एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है, 6 या 6 से बड़ी। अगर एक्स की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी होगी तभी तो मॉड प्लस से खुलेगा ना। तो उस केस में मॉड कैसे खुल जाएगा, प्लस साइन से। तो यहां से आपके पास एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 5.5। अब ये लेनी नहीं है, बस क्योंकि आपने x की वैल्यू क्या मानी है जिसके लिए आप गेम खेल रहे हो, 6 से बड़ी के लिए गेम कर रहे हो। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, पहला केस जो आपने बनाया है उसमें x की वैल्यू 6 से बड़ी के लिए सोच रहे हो ना, आंसर 5.5 आ रहा है। अब 5.5 क्यों लूंगा मैं, तो x की वैल्यू 6 से बड़ी ही लूंगा ना, तो ये आंसर आया लेकिन लेना नहीं। दूसरा केस क्या है मेरे चचा, x की वैल्यू 6 से छोटी के लिए काम करेंगे। जब x की वैल्यू 6 से छोटी लेंगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव होगा, तो मॉड के अंदर नेगेटिव होगा तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। इससे क्या होगा, एक्स एक्स कर देगा, 6 5 के इक्वल आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, 6 5 के इक्वल थोड़ी ना होता है। इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। इसका आंसर आएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो सॉल्यूशन 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? किस किस को क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मॉड को ओपन करना पड़ेगा केसेस बना के। बोलो जुवा केसरी। 5.5 क्यों नहीं बेटा, x की वैल्यू 6 से बड़ी के लिए काम कर रहे हैं, तो 5.5 कैसे आएगी? जो भी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए वो 6 से बड़ी लेंगे ना अगर आएगी तो। अगर मान लो 7 आ जाता तो मैं ले लेता, एक सॉल्यूशन आ जाता हमारा, नहीं? ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे लेवल का आया था, वो मैं कराऊंगा अभी। मैंने एकदम बच्चों क्वेश्चन लिया है, अब मैं अच्छू क्वेश्चन लेता हूं। मान लो ये लिया मैंने। अब यहां पे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्लियर कट दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा, और मॉडुलस को ओपन करने के लिए केस बनाना पड़ेगा। केस कैसे सोच के बनाते हैं कि मॉड के अंदर पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, और वो कैसे पता चलेगा, जब ये 0 का बन रहा है उससे पता चल जाएगा। 1 पे 0 बन रहा है तो एक केस बनाइए 1 से बड़े के लिए। जब 1 से बड़ी वैल्यू आप x की लेंगे तो मॉड के अंदर प्लस से खुलेगा, मॉड के अंदर प्लस रहेगा, मॉड अपने आप को प्लस से खोल देगा।
अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5.5, यहाँ पे भी 5.5 आ गई बाई चांस। अब ये 5.5 ले ली जाएगी क्योंकि आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए गेम खेली है, केस बनाया है और 1 से बड़ी ही आ रही है, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, दूसरा केस बनाते हैं। तो x की वैल्यू एक बार आपने 1 से बड़ी के लिए काम किया, एक बार 1 से छोटी के लिए काम करना है। 1 से छोटे के लिए काम करना है तो ये अपने आप को नेगेटिव से खोलेगा। ये तो कट गया भाई, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 10। ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 सॉल्यूशन हो गया। और वो सॉल्यूशन अगर पूछे कोई आपसे कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, 5.5, मतलब 11/2 डाल के देख सकते हैं। 5.5 डालिए यहाँ पे, 5.5 यहाँ डालिए, 10 = 10 मिलेगा। किसको क्लियरिटी है, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे अच्छा क्वेश्चन जो आया हमारे एनडीए के पेपर में करवाने वाला हूं, जल्दी बताएंगे। हमेशा 2 ही केस बनेंगे क्योंकि एक ही मॉड है ना। अब देख होता क्या है, जो क्वेश्चन आया हमारा मॉड में x-3 प्लस मॉड में x-5 = 10, ऐसा क्वेश्चन आया था हमारा एनडी में। अब इसमें 2 मॉड है। अब ये मॉड कहां 0 बन रहा है, पता है कैसे बनाया करो केस, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो देखा करो मॉड कहां 0 बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में मॉड कहां 0 बन रहा है, 1 पे ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो और 1 को मार्क कर लिया। कितने केस बनेंगे, 1 और 2। अब अगर मान ले क्वेश्चन है ये, तो इसमें मॉड 2 है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये मॉड का 0 बन रहा है 3 पे और ये मॉड कितना 0 बन रहा है 5 पे। तो कितने केस बन गए, 1, 2 और 3। पहला केस बनेगा जब आप 3 से छोटे के लिए काम करोगे, मतलब -∞ से 3। दूसरा केस क्या बनेगा, 3 से 5 के लिए सोचेंगे, x की वैल्यू ढूंढेंगे मतलब। और तीसरे केस में हम 5 से बड़ी के लिए वैल्यू ढूंढेंगे, क्या पता 5 से बड़ी के लिए x की कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एनडी में 2023 की 16 अप्रैल वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 केस बनेंगे। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 3 से छोटे के लिए क्या करें। x की वैल्यू 3 से छोटी देख रहे हैं हम, ढूंढ रहे हैं कि x की वैल्यू कोई 3 से छोटी है जो इसको होल्ड करेगी। उसके लिए हम कोई एक नंबर सोचेंगे, क्योंकि मुझे मॉड को ओपन करना है। अगर मैं मॉड को ओपन नहीं कर पाया तो मैं नहीं सोच पाऊंगा। तो 3 से छोटी वैल्यू मन में सोच लिया करो। जैसे 0 सोच ली, 0 डाल के देख यहाँ पे अंदर कैसा बन रहा है, नेगेटिव। 0 यहाँ डाल के देख कैसा बन रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव से खुलेगा, दोनों नेगेटिव से खुलेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। -1 लेनी है, हाँ जी लेनी है। 3 से छोटे में है ना, 3 से छोटे में ही तो आ रहा है -1। तो एक सॉल्यूशन आ गया -1। तो डाल के भी देख सकता है कि -1 एक्चुअल में 10 = 10 बन रहा है। -1 डालेगा तो -4 का मॉड 4 हो गया और -1 यहाँ डालेगा 6 आ गया। 6 + 4 10। हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक आंसर ढूंढ लिया हमने, -1। एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब 3 से 5 के लिए कोई सोच नंबर, 3 से 5 में नंबर सोचते हैं तो एक काम कर, 4 सोच। 4 डालेगा तो अंदर कैसा है, पॉजिटिव, तो इट विल ओपन विद पॉजिटिव। और 4 यहां डालेगा तो अंदर कैसा है, नेगेटिव, तो इट विल ओपन विद नेगेटिव। कट गया, पिट गया। 2 = 10 नॉट पॉसिबल, यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। मतलब 3 से 5 के बीच में कोई x की वैल्यू नहीं है जो इसको होल्ड करेगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब तू 5 से बड़े के लिए सोचेगा, x के लिए अगर तू 5 से बड़ी लेगा तो यहाँ पे मॉड के अंदर पॉजिटिव बना रहेगा, यहाँ पे भी मॉड के अंदर पॉजिटिव बना रहेगा, दोनों के दोनों 9 आ गया x की वैल्यू। क्या 9 5 से बड़ा है, हाँ जी है। तो कितने सॉल्यूशन आ गए, एक -1 आ गया, एक 9 आ गया। तो ये आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि x की वैल्यूज बताओ, तो -1 और 9। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो सॉल्यूशंस कितने हैं, तो और कभी कभी पता क्या पूछता है, सम ऑफ द सॉल्यूशंस बताओ। तो सम ऑफ द सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 8। 9 - 1 8। ठोको ठोको शाबाश। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है प्रांशु। 3 एक्चुअली इक्वल टू यहाँ ले लिया था ना। एक्चुअली क्या है, हम x की जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना पूरी रियल पे ढूंढ रहे हैं। मैं 3 को यहाँ कवर कर चुका हूँ, इसलिए 3 इक्वल टू यहाँ ले लिया। अगर मैं 3 यहाँ पे इक्वल टू लगाता तो यहाँ लगा लेता, उसमें क्या है। मुझे पूरी की पूरी रियल को कवर करना है, मुझे पूरी रियल में वैल्यूज ढूंढनी है, कोई छूटे ना। तो 3 इक्वल टू मैंने वहां लगा लिया, अगर तू यहाँ नहीं लगाएगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तेरी मर्जी है भाई। अरे शाबाश, बोलो क्लियर।
ये 2023 का पेपर है। कहाँ गया क्वेश्चन? शुरू शुरू में था यार, सेट है ना ये। ये रहा। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो डिफरेंट है। 2022 का तो नहीं था, मुझसे कोई गलती हो रही हो। 2022 होगा फिर। अरे भाई नहीं चाहिए मुझे सब्सक्रिप्शन तुम्हारी। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन? 2023 में था, 2022 में था, 23 में ही था यार। ढूंढ लेते हैं, मिलेगा नीचे, अभी मिल जाएगा। ऊपर है, नहीं मैं कहूँ क्या शुरुआत में ही था। अरे जो मैंने अभी करवाया ना वैसा ही था। कहाँ है यार? एक मिनट चुप रहो तुम, मुझे देखने दो। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। 21वां क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाइंग। अभी किया ऐसा क्वेश्चन की नहीं, दो आएगा आंसर की नहीं। एक बार जल्दी से निकाल के दिखा दो क्या आएंगे वो दो आंसर्स। आंसर तो तुम्हें पता चल गया, दो आएंगे। एक बार निकाल के दिखा दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो करो। मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 7 इक्वल टू 15। हाउ मेनी रियल नंबर्स। आंसर तो दो है लेकिन कौन से एक बार बता दो। सर यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देखते हो? देखने को कहा था आपने, आपकी इनइक्वालिटी वाली। इनइक्वालिटी वाली एक वीडियो है जिसमें मैं दे दूंगा, लिंक कर दूंगा शेयर। और ये कॉन्सेप्ट सही यार, तूने याद दिलाया यार। वो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, मुझे यहाँ पे भी करवाना है। माइंड में अच्छा याद दिला दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाते वक्त करवा दूंगा। सही याद दिलाया लड़के ने। तो एक केस बनाओ आप 4 से छोटे के लिए, एक बनाओ 4 से 7 के बीच में, और एक केस बनाओ 7 से बड़े में। तो 4 से छोटे में दोनों ही नेगेटिव खुलेंगे। -2 आ रहा है एक तो, चेक करना -2। ठीक है। 4 से 7 में ये पॉजिटिव खुलेगा और दूसरा नेगेटिव खुलेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। 7 में तो एक आ गया 13 और एक आ गया 2 -2। कर देंगे बेटा, पहले इसको कर ले सॉल्व। हुआ क्लियर? किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है? क्लियर है तो एक बार लिखना पड़ेगा ना बेटा, लिखना पड़ेगा बेटा अगर क्लियर है तो, जल्दी से। ओम प्रकाश, 2017 में एक क्वेश्चन आया सेम ऐसा ही, 2017 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई वांट टू शो यू। अभी 2017 का पहला था कि दूसरा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन याद है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप देख लेना बाद में। मुझे क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। 2017 में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन।
satisfy mod x प्लस mod में x माइनस 1 इक्वल टू 1। ऑप्शंस थे 1 2 इनफाइनाइट एंड 0। तो कई बच्चे यहाँ बैठे होंगे, उनको लगेगा सर जी सेम ही तो क्वेश्चन है, दो आएंगे ना। इसका आंसर दो नहीं था, मैं आपको शो करना चाहता हूँ क्यों। पहली बात तो कितने केस बनेंगे इसमें बताने वाली बात नहीं है। ये मोड कहाँ 0 बन रहा है 0 पे, और ये मोड कहाँ 0 बन रहा है 1 पे, तो 3 केस बन रहे हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है x की वैल्यू जब आप 0 या 0 से छोटी लेंगे। दूसरा केस क्या बनेगा, जब x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लेंगे। तो तीसरा केस क्या बनेगा, जब x की वैल्यू आप 1 से बड़ी लेंगे। तो x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी लेंगे तो ये खुलेगा नेगेटिव साइन से, ये भी खुलेगा नेगेटिव साइन से। एक वैल्यू आ गई x की 0, और 0 लेनी भी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने लिया है, तो 0 लेना है। ओके, 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेता हूं तो ये खुल रहा है पॉजिटिव से, ये खुल रहा है नेगेटिव से। यहाँ पे ना 1 इक्वल टू 1 है, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं पीछे, 2023 का क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया था। जो दूसरा केस था उसके अंदर यहाँ पे नॉट पॉसिबल वाली चीज बन गई थी। जब भी आपको वेरिएबल निकालना हो और वेरिएबल निकालते वक्त वेरिएबल गायब हो जाए तो दो केस बनते हैं। गायब होने के बाद जो बच जाए या तो ट्रू होगा या बच जाए फॉल्स हो जाएगा। याद रखिए, वेरिएबल्स को निकालते वक्त कई बार वेरिएबल गायब हो जाता है, जैसे यहां हुआ गायब, इससे पिछले क्वेश्चन में हुआ गायब, हुआ था ना, करा था ना गायब। तो उस केस के अंदर क्या होता है, या फिर ये वाला क्वेश्चन था अभी हमने किया था 2023 वाला, इसके अंदर भी सेकंड केस जब हमने बनाया था उसमें भी वेरिएबल गायब हो गया था, है ना, 3 इक्वल टू 15 कुछ समथिंग आ गया था। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आप वेरिएबल फाइंड कर रहे हो और वो गायब हो जाए तो दो चीजें निकल के आती है, जो बच गया वो फॉल्स है या जो बच गया वो ट्रू है। तो अगर बच गया फॉल्स है तो नॉट पॉसिबल, 0 सॉल्यूशन आ जाते हैं यहां से। लेकिन जो बच गया अगर ट्रू है तो यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये तो इसका कहने का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी डाल लो हमेशा 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी डाल लो, 0.2 डालो, चलो 0.2 डालोगे तो मेरे चर्चा कितना आएगा 0.2। 0.2 यहां डालेगा तो 0.2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 0.8। 0.8 का मॉड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आ रहा है 1 इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख ले, ये सेटिस्फाई करेगा, 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। तो कभी कभी वेरिएबल निकालते वक्त वेरिएबल गायब हो जाते हैं, और जब वेरिएबल गायब हो जाते हैं तो दो केस जनरेट होते हैं, या तो ट्रू बनती है आइडेंटिटी या फॉल्स बनती है आइडेंटिटी। अगर तो ट्रू बनती है आइडेंटिटी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर फॉल्स बनती है तो 0 सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट यहां से आ गए, अब तो करने वाली बात नहीं है, थर्ड केस को सॉल्व करना है। क्यों, इनफाइनाइट आ चुका है, आंसर सी ठोकना था। लेकिन फिर भी अगर हम थर्ड करते हैं तो थर्ड केस में क्या होगा कि दोनों खुलेंगे प्लस साइन। 1 इसमें लेना नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 1 यहीं पर कवर हो गया, 1 यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी यहाँ निकाल दिया ना, 1 इक्वल टू 1 यहाँ है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं इसके इनफाइनाइट आंसर से। अरे एक बार केस 1 वापस बता दो सर, रियल सॉल्यूशन ही आएगा ना, रियल सॉल्यूशन ही आएंगे और क्या आएंगे। पूरा कोर्स ही रियल में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर पढ़ना ही नहीं है, एक चैप्टर है बस कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ना है। हमारा पूरा कोर्स ही रियल में बेटा, रियल सॉल्यूशन ही आएंगे, और कौन से आएंगे, आयोटा में थोड़े ना आ जाएंगे। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन लिखा भी हुआ बच्चे मैंने, जितने भी आएंगे 0 से 1 के बीच में। पहली बात तो 0 एक सॉल्यूशन है, और 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इनफाइनाइट, वो सारे के सारे होल्ड कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 0 पहले वाला केस को एक्सप्लेन कर दो। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी लेगा तो यहाँ अंदर नेगेटिव बनेगा, यहाँ अंदर नेगेटिव बनेगा, तो इसका मतलब दोनों के दोनों मॉड अपने आप को नेगेटिव से खोलेंगे। नेगेटिव से खोले, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, लेना है, और यहाँ से इनफाइनाइट आ गए। टोटल कितने आ गए इनफाइनाइट। तगड़ा क्वेश्चन था, बुद्धि लगाने वाला। अच्छा बुद्धि आया था 2017 में, 2017 का क्वेश्चन है। मॉडुलस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, मैंने आपको हल्की सी झलक दिखाई है, और इसी से आता है क्वेश्चन एनडी में, ज्यादा घुमाएगा नहीं।
ए से बी वाले में स्नेहा भी करते हैं बात बेटा, टेंशन मतलब सारे डाउट क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट डाउट के लिए लेंगे दोबारा से, ठीक है ना। हाँ जी क्लियर है यहां तक। अब कभी कभी ना ऐसे मॉडल्स के क्वेश्चन केसेस वाले जो होते हैं इनइक्वालिटी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इनइक्वालिटी में। अब देखो जरा ध्यान से क्या करना है, अब देखो जरा ध्यान से करना क्या है। इनइक्वालिटी के अंदर देखो, इक्वालिटी वाला तो बहुत सिंपल था, केसेस बनाओ और आंसर पाओ। मैं सोच रहा हूँ पहले एक आपसे करवा लिया जाए, छोड़ो इनइक्वालिटी वाला, एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। मॉड x माइनस 1 mod x minus 2 plus mod x minus 3 equal to 6. I want sum of the solution. Find sum of the solutions. थोड़ी ना आपका क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में, आपको फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट में कि भाई कॉन्सेप्ट सीख लिया। सम ऑफ द सॉल्यूशंस चाहिए कि दो इनफाइनाइट वैल्यूज थी, थर्ड वाला इसलिए नहीं, हाँ ऑलरेडी जब इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई हैं तो फिर क्यों करना सॉल्व, और कर भी लेगा थर्ड वाला, तो एक्स की वैल्यू वहां से 1 निकल के आ रही है और 1 ऑलरेडी सेकंड केस में आ चुका है। ठीक है अंकित भाई, लप्पू का क्वेश्चन है। 1 मिनट में आया बेटा, तुम इसको करो। तो ये एकदम परफेक्ट, एक एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी।
एक एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, और सेकंड और थर्ड से जो चीजें आएंगी वो इम्पॉसिबल हो जाएंगी। एक केस बनेगा एक्स की वैल्यू 1 से छोटे के लिए, एक केस बनेगा एक्स की वैल्यू 1 से 2 के लिए, एक आप बनाइए 2 से 3 के बीच के लिए, और एक केस बनाइए 3 से बड़े के लिए। तो 1 से छोटे के लिए ये दोनों खुलेंगे, अच्छा यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और 0 लेनी है, शाबाश। 1 से 2 के बीच में ये खुलेगा पॉजिटिव साइन से और ये दोनों खुलेंगे एक्स की वैल्यू -2। निगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि 1 से 2 के बीच में गेम खेल रहे हैं, तो -2 लेना नहीं है। 2 से 3 के बीच में पहले दोनों नेगेटिव पॉजिटिव खुलेंगे और अगले वाला पॉजिटिव खुलेगा। यहाँ से यहाँ चला गया, ये भी कट गया, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, 6 लेनी नहीं है क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है। 3 से बड़े में सारे के सारे एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉजिटिव खोलेंगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3x - 6, ठीक है ना। मुझे लग रहा है मैं 1000 बार तो करा ही चुका हूँ ये कुछ याद है। समझ आया कि नहीं आया? किस किस को क्लैरिटी है मॉडुलस कैसे खुलता है, धागा कैसे खुलता है? अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहता हूं, इनइक्वालिटी डाल के उसके अंदर एक नई चीज सिखानी है। नेटवर्क नहीं था तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लिए हुफा, क्या हो गया, दुनिया भर के बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, या तो कुछ बच्चे आते पढ़ने, रिकॉर्डिंग से भी बहुत अच्छा सीखता है बच्चा। ठीक है, रिजल्ट आने तो दिखाऊंगा तुम्हें अग्नि 2.0 के रिजल्ट्स, रिकॉर्डिंग वाले थे ज्यादातर। रिपीट नहीं कर सकता भाई, इतनी एनर्जी नहीं है रिपीट कर दो, वही है ना, क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, वही है ना आप। भाई नेटवर्क का इशू तो तुम्हारा है यार, वो तो तुम्हें वाईफाई लगवाना चाहिए ना, वाईफाई लगवाइए, काहे नहीं लगवाते। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस मॉड में एक्स माइनस मॉड में एक्स -1 -1 मान लो मैंने ये सॉल्व करना है। रेडी हैं आप? सर कब कैसे पता चलेगा प्लस माइनस खोलना है? मोड के अंदर डाल के देख लेना वैल्यू। अगर तूने एक्स के वैल्यू 1 से छोटी ली है तो 1 से छोटी कितने इनफाइनाइट नंबर है, कोई भी उठा के पटक के देख एक्स की जगह मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है ना। अब यहाँ पे मॉड है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही उम्दा दे दिया है, मुझे लग रहा है मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा हैवी ले लिया है। पहला हैवी नहीं लेते, एक्स कर नहीं, विदाउट पावर 2 वाला नहीं लेते, नॉर्मल लेते, वो सिखाना है मुझे, ये ले लेते चल, ठीक है, सिंपल लेते हैं। अब देखो केस तो बनना ही है, वो तो आपको पता ही है। पहला केस क्या है, नई चीज सीखेंगे आप। पहला केस है कि आप एक्स की वैल्यू 3 से छोटी लेंगे और आंसर निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। 3 से छोटी में कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन से। यहां से तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि पॉसिबल 3 6 से बड़ा नहीं है। अगर मान लो 3 6 से बड़ा कोई ऐसा कुछ आ जाता, ट्रू होता, तो ये सारे आंसर आ जाते। इनफाइनाइट वैल्यूज 3 से बड़ी, सारा ले लेता मैं सब कुछ। अब यहां से कुछ नहीं आया। दूसरा केस, दूसरा केस 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े में क्या होगा, ये आ गया, पॉजिटिव खुलेगा ना। तो इस केस में आपको पहले इनका इंटरसेक्शन लेना है। आपने एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी के लिए गेम खेली और आपका आंसर क्या है 4.5 से बड़ा, तो कॉमन क्या आ गया, इनका क्या लेना है, कॉमन। ध्यान रखना बेटा, इनका क्या लेना है, कॉमन। तो आपका आंसर क्या आ गया 4.5 से बड़ा।
एक तरफ से आंसर आया 5, एक तरफ से आंसर आया 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा। याद रखिए इनइक्वालिटी के केस के अंदर क्या होता है, हम केसेस जो बनाते हैं तो केसेस बना के जो आंसर आता है उनका इंटरसेक्शन लेना होता है, और फाइनल जो आंसर आता है इंटरसेक्शन लेके उनका फिर फाइनली यूनियन लेना होता है, तब जाके फाइनल इनइक्वालिटी का आंसर आएगा। तो 5 का जब तुम जोड़ोगे किसके साथ, 4.5 से इन्फिनिटी के साथ, तो क्या आ गया, 4.5 से इन्फिनिटी, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर देता अगर 6 की जगह पे, तो क्या निकालते हैं आंसर। पहला केस क्या था, 1 से छोटा, दूसरा क्या है 1 से 2 के बीच में, तीसरा क्या है 2 से 3 के बीच में, और फिर क्या है 3 से बड़ा। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 से छोटी ले रहा था तो ये सारे नेगेटिव खुलेंगे, तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने जिसको लेके केस बनाया है उससे जो आंसर आया है इन दोनों का लेना होता है कॉमन। क्या लेना होता है, कॉमन। एक तरफ से आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, और एक तरफ से आंसर आया है 0 से छोटा, तो कॉमन क्या है 0 से छोटा, तो ये हमारा आ गया 0 से छोटा पहले केस से आंसर। ये पहले केस से आंसर आ गया। अब दूसरे केस से आंसर निकालेंगे, ये खुलेगा पॉजिटिव से और ये दोनों खुलेंगे एक्स की वैल्यू -2 से छोटी। तो आपको इसके और इसके बीच में कॉमन लेना है। एनीथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है 5, तो दूसरे, क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में, ये -2 से छोटा है, नथिंग इज कॉमन। तीसरा केस 2 से 3 के बीच में, पहले दोनों क्या खुलेंगे, पॉजिटिव। अब जो आंसर आया है उसका कॉमन इसके साथ, ये है 2 से 3, ये है 6 से बड़ा, कुछ कॉमन नहीं, 5 आ गया इससे भी। 3 से बड़े पे सारे खुलेंगे पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 से बड़ी। अब इसका और इसका कॉमन, 3 से बड़ा 4 से बड़ा, तो कॉमन क्या आ गया 4 से बड़ा, तो यहां से आया 4 से इन्फिनिटी। अब ये जो चारों आंसर आए हैं, 0 से छोटा, 5, 5 और 4 से बड़ा, इनका यूनियन लेना होता है। क्या लेना होता है, यूनियन। तो एक आंसर आया हमारा 0 से छोटा, यूनियन 5, यूनियन 5, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, है ना। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 5 को तो हटा दो, 5 का यूनियन किसी के साथ करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 4 से। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। इनइक्वालिटी में बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो हो सकता है यूपीएससी के पेपर में अगली बार इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हुआ कुछ क्लियर, केसेस से जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन, और जो केसेस से आंसर आ जाएंगे फाइनल आंसर सबका यूनियन, ठीक है ना। तो हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन आ जाए वो इनइक्वालिटी के साथ आ जाए मॉड का, है ना। अगर आप क्वालिटिक भी आ जाएगी तो आप इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट कर लोगे, बस फर्क इतना होगा क्वालिटिक में वेविकर मेथड लग जाएगा। वेविकर मेथड लगा के इंटरसेक्शन लेके केसेस के आंसर निकाल के यूनियन निकालना होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा वो, तो लेंथी क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस कम होते हैं पेपर में। रुक जाओ सुनया, रुक जाओ, संयम रखना पड़ता है बेटा, संयम ही जीवन है, जीवन ही संयम है, ठीक है ना।
बेस्ट डिसीजन आई टुक योर बैच, ये मुझे नहीं बताने की जरूरत है, दर्शकों को बताना है, जनता को बताना है, ठीक है। मुझे तो पता है तुमने अच्छा किया है, आई नो यू हैव डन गुड, आई विल मेक यू परफेक्ट मैथमेटिक्स। स्टार्ट किया अभी तो ना, 4 महीने में घोल के पिलाऊंगा तुमको मैं, ठीक है ना। आइए नोट करिए। तो कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अगर अभी ज्वाइन कर रहा है तो आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, अलग से नोट्स बनाइए प्यारे प्यारे सोने मोने, है ना। जनता को बताना है बेटा, दर्शकों को, मुझे नहीं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन है, मैं दुनिया भर के क्वेश्चन करवाने नहीं वाला हूं। मैंने आपको इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा डाटा दे दिया है जो मोर देन एनफ है इंडिया के लिए, ठीक है ना। अब मुझे लगा था मैं आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी करवा डालूंगा, लेकिन नहीं। पहले जब हम कल की क्लास में आएंगे तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे करवाने वाला हूं, 2 3 4। मैं सोच रहा हूं सुबह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास रख लें क्या मॉडुलस की, है। सुबह के टाइम रख लें क्या एक क्लास, 45 मिनट की प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन मॉडुलस, मॉडुलस की प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास। फ्री होना यार, क्या करूं, बोर हो रहा हूं आजकल घर पे यार। 2 घंटे बुक लिखता हूं, बाकी टाइम फ्री होता हूं, क्या करूं, एकदम बोर हो रहा हूं यार। ठीक है, तो सुबह यार एक काम करते हैं, 9 बजे मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। करीब हम 10 क्वेश्चन करेंगे बस, ज्यादा नहीं। और फिर शाम के टाइम जो होगा ना हमारे क्लास का, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टार्ट करके खत्म करके लॉग भी स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके, कल जितना भी मैंने अब तक करवाया है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आज मैंने आपको यह भी दिखा दिया है कि यूपीएससी ने 2 बार मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं और अच्छे पूछे हैं। 2017 वाला क्वेश्चन तो 1 नंबर का था, बच्चे 2 आंसर लगा दे, इनफाइनाइट आंसर था। ठीक है भाई, तो बेटा मिलते हैं फिर कल सुबह, इतना ही रखते हैं आज के लिए। डीपीपी 2 के आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप करिए उसको सॉल्व। उसमें एक छोटा सा एरर है, मैं बता दूंगा, अनाउंसमेंट में आ जाएगा। और जितने ही बच्चे आपके दोस्त यार हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जरूर बताइए अग्नि 3.0 बैच के बारे में, ठीक है ना। अगर उनको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है 200 प्लस के लिए, तो उनको कहिए ज्वाइन करिए अग्नि 3.0। वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अग्नि 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं और 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन जेई मेन के उड़ा सकते हैं। और एनडीए के लिए जो बच्चे मेरे कोर्स को ज्वाइन करता है, 100% अगर दिल से पढ़ता है 200 प्लस कहीं नहीं गए, ठीक है ना। विलियम भाई से मिला था, स्टोरी बताऊंगा। अभी मैं चलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है, नहीं तो तुमसे बहुत बातें होती, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सच सकते ना व्हाट्सएप वो अनाउंसमेंट में लिंक भेज दूंगा, बच्चे देख लियो। अरे यार वो तीसरी चौथी वीडियो है यार, देख लियो ना। हाँ मैं देखता हूँ अर्पित भाई।